हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस क्लास में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। उठा लीजिए कॉपी और पेन और लिख लीजिए रूल्स को। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो चुका, कार्य जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। जैसे मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ले ली है या मैं खाना खा चुका हूँ, तो मतलब काम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं इनकी पहचान क्या है। कि पहली पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, किया है, गया है आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पहला जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पहचान को हम पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, यानी यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैज बीन और हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। और हैज़ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो दोस्तों जहाँ पर सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट एवं एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन कर्ता जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, या फिर किसी व्यक्ति का नाम होगा वहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग हम आई और बी और दे एवं यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अपने डॉक्टर की सलाह ले ली है, भाई सलाह ले ली है तो क्या है, आई की सब्जेक्ट तो आई आ जाएगा और इसके साथ में रूल्स के अनुसार हम हैज, आई के साथ हैव आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सलाह लेना, कंसल्टेशन करना यानी कंसल्टेट की जो थर्ड फॉर्म है वो कंसल्टेट हो जाएगी। और अपने डॉक्टर से तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई हो जाएगी। तो आई हैव कंसल्टेड माई डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस है, लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी है, तो द फॉक्स, लोमड़ी फॉक्स है यानी लोमड़ी सिंगुलर है, अगर फॉक्सेज होती तो हैव होता, फॉक्स है तो हैज आ जाएगा। हैज गिरना की होती है, फॉल, फॉल की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, तो द फॉक्स हैज फॉलन इनटू द वेल। कहाँ गिरी, इनटू द वेल, कुएं में। ठीक है, कुएं में गिर पड़ी तो इनटू द वेल, हाँ कुएं के अंदर है इसलिए इनटू है, वैसे तो हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे पता है। चलिए अब निगेटिव शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस भी इसी प्रकार से बनेगा, बस फ़र्क ये है कि जहाँ हैज और हैव दिया हुआ है उसके तुरंत बाद नॉट का यूज होगा और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। उसने अपनी किताबें नहीं बेची हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि इसमें नहीं बेची हैं, ठीक है, खा लिया है, पी लिया है और चुका है, चुकी है, सभी प्रकार के टेंसेज आते हैं, इसका ध्यान में रखना। ठीक है, क्यों चुका है, चुकी है वाले सिंपल सेंटेंस तो आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये बेची है, पुस्तक ले ली है, ऐसे सेंटेंस भी परफेक्ट में आते हैं। इसीलिए मैंने ऐसे ही उदाहरण ज़्यादातर लिए हैं, क्योंकि इन्हीं उदाहरणों को समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो क्या है, उसने की इंग्लिश हो गई ही, ठीक है, हैज़ नॉट लगा दिया, और बेचना की होती है सेल, सेल की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सॉल्ट लगाई है। अपनी बुक, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज आएगी तो बुक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट सोल्ड हिज बुक। इसी प्रकार से यह है, वह अभी तक नहीं गया है, तो ही हैज़ नॉट गॉन टू येट, यानी ही के साथ हैज़ नॉट लगा दिया और वो जाना की होती है गो, और इसकी थर्ड फॉर्म लगाई है हमने गोन। ठीक है, और अभी तक की होती है इंग्लिश येट, तो यानी ही हैज़ नॉट गॉन येट। इस तरीके से बनाएंगे। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि हैज़, हैव सबसे शुरू में रखते हैं, यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। चलिए वाक्य को देखते हैं। क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो, तो क्या है, तो इसका मतलब यू के साथ हैव यूज होगा, तो हैव हमने सबसे पहले लिखा, तो हैव यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटन हो जाएगा, और यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर आती है तो योर लेटर हो जाएगा, यानी हैव यू रिटन योर लेटर, यानी कि क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो।
चलिए इसका दूसरा सेंटेंस और रूल देखते हैं इंट्रोगेटिव का। जब, क्या, कब, क्यों, कैसे और कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो इन वाक्यों की अंग्रेजी सबसे पहले नहीं, इन वाक्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं और इनको हमने नाम दिया है WH, यानी जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनको हमने WH नाम से यहाँ पर इंडिकेट किया है। तो क्या हुआ कि WH पहले, उसके तुरंत बाद हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया तो कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया है और ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले लगाई है वेयर। उसके बाद हमने योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र, तो हमने हैज़ लगाई है हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर हैज़, और फिर तुम्हारा मित्र तो योर फ्रेंड, और चला गया है तो चला जाना की होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म हमने गॉन लगाई है। तो इसलिए सेंटेंस आपका बन गया वेयर हैज़ योर फ्रेंड गॉन। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, तो यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हैं। जैसे उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, तो क्यों की अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिखी है वाई और उसके बाद में हैज़ लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ आएगा, ही के अनुसार हैज़ आएगा। वैसे तो प्लूरल होता तो हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ ही है तो हमने हैज़ लगाया, यानी वाई हैज़ ही, फिर उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया, ये वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमने नॉट का यूज़ किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाई हैज़ ही नॉट कॉल्ड मी। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये सेंटेंसेस थे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस, ये हो गए खत्म। अगला सेंटेंस का रूल है, उठा लीजिए कॉपी और पेन और शुरू करिए पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस को शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुका थे, चुकी थी और चुकी थी और लिया था, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, चुकी थी, लिया था, गया था, दिया था आदि शब्द वाक्य में आते हैं। और इसमें क्या होता है, एक रूल्स ये है कि इन वाक्यों में दो कार्यों का वर्णन होता है, दो कार्य दिए होते हैं, यानी दो कार्यों का वर्णन होता है। दोनों कार्य क्या होते हैं, पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं, किंतु एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद इसके अंतर्गत हम कभी कभी क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस भी आ जाते हैं और इन वाक्यों में ऑलरेडी या टिल या बिफोर आदि, सिंस आदि, सिंस, आफ्टर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए सेंटेंस को देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें बेटा क्लियर हो जाएंगी। सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जहाँ पर दो वाक्यों का मिश्रण होता है वहाँ पर हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज का ट्रांसलेट हम पहले करते हैं, ठीक है, यानी जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको हम पहले करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले शब्द जिस वाक्य में हो वहाँ पहले समाप्त होने वाला कार्य ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यानी जो काम पहले समाप्त होगा उसी कार्य को हम पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा नियम है वाद, पाश्चात या वाद कि शब्द आए तो बाद में समाप्त होने वाले कार्य जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और यदि वाक्य में व्हेन या जब शब्द आए तो शुरू में तो हम ट्रांसलेट करते समय वाक्यों में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी बाद में समाप्त होने वाला कार्य जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो को हम पहले भी रखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नियम है जे कि जहाँ पर सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, यानी पूर्व शब्द का इस्तेमाल किया हो वाक्य के बीच में, तो वहाँ हम जो पहले कार्य का सेंटेंस करते हैं वहाँ सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट के रूल को लगाते हैं। तुरंत उसकी पहले की अंग्रेजी बिफोर लगाते हैं, बिफोर के बाद में जो सेकेंड सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में बनाने के लिए हम क्या करते थे कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए वाक्य को देखते हैं, ठीक। मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था। अब मेरे आने से पहले ये एक सेंटेंस ये हो गया, इसमें भी वर्ब है, देखो आना, इधर वर्ब है जाना, तो दोनों दो कार्य एक साथ में हो रहे हैं। तो पहले कार्य क्या हो रहा है, पहले कार्य हो रहा है घर जाने का, पहले कार्य हो रहा है घर जाने का, तो पहले ही जो कार्य पहले हुआ इसी सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, यानी इसका सब्जेक्ट है वह, तो हम ही से सेंटेंस को बनाएंगे, यानी ही और हैड का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होम, ही हैड गॉन होम, उसके बाद पहले की अंग्रेजी लगाएंगे बिफोर। क्यों रोते हो तुम लोग, क्या है कि तो आ गया बिफोर के बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड सेंटेंस है मेरे आने से। तो बेटा मैंने इसकी अंग्रेजी, मेरे की अंग्रेजी हो गई एक मेरे, कुछ बच्चे पूछ देते कि सर यहाँ मेरे की अंग्रेजी तो माई होती है और फिर आपने आई क्यों लगाया। तो बेटा यहाँ पर शुरू में जो सब्जेक्ट है वो मेरे है और सब्जेक्टिव केस जो है माई का क्या होता है, आई होता है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में हम आई लिखेंगे, ठीक है।
इसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आने की केम हो गई, यानी सेंटेंस बन गया ही हैड गॉन होम बिफोर आई केम। अब अगला रूल जो है वो है बिफोर, जिसमें पाश्चात या बाद का प्रयोग किया गया हो। यहाँ क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को जिसमें बाद लगा होता है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में पहले बनाते हैं सेंटेंस को, बाद में पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले वाला वाक्य बनाते हैं और आफ्टर के बाद वाला वाक्य हम लोग सब्जेक्ट और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद वह दफ्तर चला गया। अब वह दफ्तर चला गया, खाना खाने के बाद तो बाद में गया है दफ्तर, खाना खा लिया है पहले, तो बाद वाला सेंटेंस पहले डालो। ही वेंट टू ऑफिस आफ्टर। तो देखो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज होता है, तो ये क्या हुआ, एक ही व्यक्ति के लिए दोनों चीज़ यूज की, इसलिए हमने यहाँ पर भी ही लगाया और यहाँ पर भी ही का यूज़ किया। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमने लगाया ही हैड ईटन द फूड। इस तरीके से वाक्य बन गया। इसमें सिंपल वाक्य भी होते हैं कुछ, चलिए इनको भी देख लेते हैं। सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, ऑब्जेक्ट ही लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। शिवानी ने यह मधुर गीत किसी उत्सव में गाया था, तो शिवानी क्या हो गई, शिवानी के साथ हमने हेड लगाया और सिंग, और देखिए यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर गलत लग गया है, यहाँ पर सिंग की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, किसी कारणवश लिखने में मिस्टेक हो गई है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी शिवानी हैड, सिंग नहीं बल्कि संग होगी, SUNG ये होगी, SUNG। ठीक है, संग दिस स्वीट सॉन्ग। हाँ, तो हम यहाँ पर शुरू कर रहे थे, सेंटेंस ये था, शिवानी ने यह मधुर गीत किसी उत्सव में गाया था, तो शिवानी के साथ हम यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई किसी कारणवश धोखे से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिवानी ने मधुर गीत किसी उत्सव में गाया था, तो शिवानी के साथ हम क्या करेंगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे, संग, SUNG, संग लगेगा, यानी शिवानी हैड संग दिस स्वीट सॉन्ग इन अनदर फंक्शन, यानी किसी दूसरे उत्सव में। अब अगला सेंटेंस मैंने रूल ऊपर ही पढ़ाया था, जब वाला। तो जब वाले में क्या है, जहाँ पर जब या वैन दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस में अगर जब मैं स्टेशन पहुँचा तो रेलगाड़ी रवाना हो चुकी थी, तो हम पहले वाले सेंटेंस को पहले ही बना देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर वैन आई रीच्ड द स्टेशन, और कॉमा लगा करके द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ठीक है, रवाना हो चुकी तो डिपार्टेड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिपार्टेड आ गया, यानी इसको हमने बनाया परफेक्ट में, और पहले वाले को हमने पास्ट इंडेफिनिट में ही बना दिया, और जबकि अंग्रेजी हमने बैन लगा दी, जबकि अंग्रेजी। ठीक है, दूसरा रूल है, उसने मुझे बताया कि उसने अपना पाठ याद कर लिया। ही टोल्ड मी दैट, अब दैट लगा हुआ है तो हम पहले वाले को पहले बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट, और बाद वाले को परफेक्ट में बनाएंगे, यानी ही हैड लर्न हिज लेसन। ही टोल्ड मी दैट ही हैड लर्न हिज लेसन। हम ये फिल्म पहले ही देख चुके हैं, ये वाला वाक्य देख लीजिए। तो बी हैड ऑलरेडी, पहले की अंग्रेजी होगी ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये सेंटेंस भी जो है पढ़ चुके हैं। अब अगला ये हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था। अब निगेटिव में देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है कि जैसे निगेटिव शब्द में प्रिंसिपल क्लॉज का निगेटिव बनाते हैं हम, और प्रिंसिपल क्लॉज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इन दोनों के बीच में हम नॉट का भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके स्थान पर हम डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा कि पिछले वाक्य में हम देख चुके हैं, जिन सेंटेंस को हमने सेकंड फॉर्म से बनाया था उसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, कहा उधर वाले गेट से आ जाओ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डिड नॉट लगाएंगे। जैसे सेंटेंस हमारा तो जो था पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, उसको हम डिड नॉट से बनाएंगे। जो पहले वाक्य हम बनाएंगे हेड से बनाएंगे, तो उसको हेड के बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे। कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ करेंगे। चलिए इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं क्या होता है इनमें। उसके आने के बाद मैं नहीं गया, तो मैंने क्या कर लिया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड कम, यानी पहले वाले सेंटेंस में मैं डिड नॉट करके नेगेटिव बनाया, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस
किसमें बनने लायक था? बनने लायक था ये अफर्मेटिव, क्या बोलते हैं उसको, पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हमने पास्ट पहले वाले को डिड नॉट से लगाया है। हमने ऐसे बुद्धिमान लड़का पहले कभी नहीं देखा, तो वी हैड नेवर सीन, ठीक है, सच एन इंटेलिजेंट बॉय बिफोर। अगला सेंटेंस है नेताजी। नेताजी के भाषण देने से पूर्व लोग एकत्रित नहीं हुए, तो नहीं हुए थे, तो इसी वाले वाक्य को हम पहले बनाएंगे। लोग एकत्रित नहीं हुए, द पीपल हैड नॉट असेंबल्ड, द पीपल हैड नॉट असेंबल्ड, ठीक है, बिफोर द लीडर डिलीवर्ड एज स्पीच, है ना, भाषण देने से पूर्व डिलीवर्ड एज स्पीच। अगला सेंटेंस क्या, उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला, तो उसे सोमवार तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला, तो ही हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल मंडे तक। क्योंकि ये जो सेंटेंस है मैंने पास्ट परफेक्ट बनाया, तो हैड के साथ में नॉट का यूज़ किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों अब तक ये तुम्हें रूल्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और नोट करते रहना, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, ध्यान से देखना और बिल्कुल कॉपी बना करके इसको अच्छे से नोट कर लेना, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे इन सेंटेंसेस की। ओके, वीडियो लाएंगे, नया वीडियो, जिसमें इस सभी प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग हम करेंगे। इंट्रोगेटिव में देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है, यानी जो सेंटेंस हम पहले बनाएंगे उसी का बनाएंगे। यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम हैड को वाक्य से पहले लिखेंगे। क्या उसके आने से पूर्व तुमने पत्र लिखा था, तो भैया तुमने पत्र ले, तो यहाँ पर क्या शब्द शुरू में, तो हैड हम पहले ले आए, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज का बना रहे हैं। तो हैड यू रिटन द लेटर बिफोर ही केम, इसका मतलब ये है जिसका हम ट्रांसलेट पहले करेंगे उसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। बाद वाले का इंट्रोगेटिव या निगेटिव नहीं बनता है। अगला रूल है, प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलकर डिड से वाक्य को शुरू करते हैं। क्या दीपक के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी, तो क्या दीपक के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, तो यहाँ पर क्या है कि बात, यानी इसको पहले बनाएंगे, तो हमने कहा डिड, यानी यहाँ पर वर्ब की प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस है, पहले बना रहा है, तो इसका डिड से शुरुआत करेंगे। डिड द बेल रिंग, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिंग आफ्टर दीपक हैड रीच्ड द स्कूल, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज का ही इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी बाद वाले सेंटेंस को पहले बनाएंगे, यानी कुल मिलाकर के लास्ट में जो सेंटेंस होगा उसी को हम ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले बनाएंगे। अब रूल्स जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि यदि क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में या मध्य में आए, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और हमारे आने से पहले में कहाँ चला गया था, कहाँ शब्द वाक्य के बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी पहले वेयर हैड ही गॉन बिफोर ही केम। यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस पहले बनेगा, तो उसी को हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अपने दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तुम 5 बजे से पूर्व अपना काम पूरा क्यों नहीं कर लिया था, तुमने 5 बजे से पूर्व अपना काम क्यों नहीं किया, तो वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर 5 o'clock, वही तरीका है। चलिए, अब यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में ऐसे कार्यों का बोध होता है जो भविष्य में किसी दिए गए कार्य दिए हुए समय पर पूरे होते हैं, यानी जो समय दिया हुआ उस पर ये कार्य पूरे हो जाते हैं। ऐसे वाक्यों में भविष्य में होने वाले प्रायः 2 कार्यों का वर्णन होता है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में होता था, बस पहचान थोड़ी चेंज है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस है तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तक की अंग्रेजी यहाँ पर वाई यूज करेंगे, तक की अंग्रेजी। आई और बी के साथ शैल है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होगा। हम कल तक काम पूरा कर चुके होंगे तो बी के साथ शैल आएगा, शैल है तो बी शैल कंप्लीटेड द वर्क वाई टुमारो, यानी कल तक, यानी हम वाई अंग्रेजी लगाएंगे तक की। जिन वाक्यों
में दो कार्यों का वर्णन होता है, वहाँ पर पहले समाप्त होने वाले कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और नियम वही है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य फ्यूचर परफेक्ट में बनाए तो शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बिफोर लगाएंगे और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस ये है कि घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा। तो आई शैल हैव रीच्ड, पहुंचना क्योंकि रीच्ड द स्कूल, फिर बिफोर द बेल रिंग्स, तो बेल यानी घंटी बजने से पूर्व, तो बजने की होती है रिंग, रिंग के साथ हमने यस लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट घंटी तो रिंग्स हो जाएगी, यानी आई हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। चलिए अगला सेंटेंस है, मास्टर साहब के आने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे। तो वही तरीका है, पहले वाली बात है तो पहले सेंटेंस को ले आओ, उसके बाद में ना वी शैल हैव लर्नड आवर लेसन। होता है बच्चों कि बी शैल हैव लर्नड आवर लेसन। अब बी के साथ अपने की जो अंग्रेजी होती है वो अवर आती है, इस बात को भी ध्यान रखना। बी फॉर द टीचर, टीचर के आने से पहले तो टीचर के साथ हम कम्स लगाएंगे, पहले लगाते थे कम यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर लगेगा कम्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जो लगेगा तो लगाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट वाले वाक्य को बनाएंगे। निगेटिव में क्या करते हैं हम, निगेटिव में बिल और शैल, बिल शैल और हैव के बीच में नॉट का यूज करते हैं। गाड़ी चलने से पूर्व यात्री स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे, तो हमने क्या कहता है पैसेंजर विल नॉट हैव, यानी हैव और विल के बीच में हमने नॉट का यूज किया है। रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, बाकी वही तरीका है जैसे हम अन्य वाक्यों में करते थे। मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। आई शैल नॉट, यानी शैल और हैव के बीच में नॉट का यूज। आई शैल नॉट हैव रिटिन द लेटर बाय नून, यानी दोपहर तक की अंग्रेजी वाई। उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू नहीं हो चुकेगी। इट, देखो जहां समय मौसम संबंधी सेंटेंस होते हैं वहां पर सब्जेक्ट इट होता है, तो इट विल नॉट हैव, विल के बिगन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिगन है, बिगन टू रेन बिफोर ही रीच होम। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक ये सेंटेंस निगेटिव वाले कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है वीडियो का, वो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यदि वाक्य में क्या शब्द शुरू में आए तो सब्जेक्ट से पहले हम विल और शैल का प्रयोग या यूज करते हैं। दूसरे रूल में यदि क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। नियम वही है जैसे पुराने सेंटेंस में थे। वाक्य यदि निगेटिव है तो सब्जेक्ट और हैव के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं। ये बात भी क्लियर, वही चीजें हैं जैसे पहले होती चली आई। कौन जो है उसकी अंग्रेजी होती है हु, और हु के साथ हमेशा विल हैव का यूज करते हैं, जैसा कि हम पहले बताए हैं। सिंगुलर वर्ब ही जो है ज़्यादातर हु के साथ यूज होती है। क्या वे इस समय मैच खेल चुके होंगे, तो हमने क्या है तो विल शुरू में लगा दिया, बे तो सब दे अंग्रेजी हो गई, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड द मैच वाई दिस टाइम, यानी इस समय तक मैच खेल चुके होंगे। क्या चपरासी 2 बजे तक घंटी नहीं बजा चुकेगा, तो विल द प्योन, चपरासी के लिए प्योन नॉट हैव प्लेड द मैच, यहाँ देखो गलत हो गया, प्लेड द प्योन क्या करना, अब वही वाला सेंटेंस उतर गया है धोखे से, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं अच्छे से कि यहाँ पर हम इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, वी हैव प्लेड द मैच बाय दिस टाइम। ये तो वही बात हो गई, ऊपर वाला आधा सेंटेंस उतर गया लिखते समय, जल्दबाजी में ऐसा हो गया होगा, बट मैं इसको बता देता हूँ। विल द प्योन नॉट हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बजाना क्या होती है रिंग, तो रिंग की यहाँ पर आ जाएगी रंग, RUNG रंग लगाएंगे, और ध्यान से लिख लेना स्पेलिंग, RUNG रंग लगेगा प्ले की जगह पे। और क्या नहीं बच चुका है तो घंटी रंग द बेल 2 बजे तक, वाई 2 o'clock। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया, यानी विल द प्योन नॉट हैव रंग द बेल बाई 2 o'clock, यानी 2 बजे 2 o'clock। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम ऐसे
क्रॉस भी कर सकते हैं इस सेंटेंस को, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए अगले सेंटेंस पर देखते हैं। मेरे आने से पूर्व कौन इस कार्य को कर चुकेगा, तो कौन की अंग्रेजी हु हो गई, हु के साथ विल हैव लगा दिया, फिर कार्य कर चुके ना कि डन दिस वर्क, यानी हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई कम। तुम्हारे आने से पूर्व वह गाना क्यों नहीं गा चुकेगी, तो वाई विल सी नॉट हैव संग ए सॉन्ग बिफोर यू स्लीप। अब देखो यहाँ पर वर्ब प्लूरल है, यू है, तो इसके साथ हमने यस है इस नहीं लगाया है, यहाँ पर हमने वर्ब स्लीप लिखी हुई है। अगर ही होता तो यहाँ स्लीप्स हो जाता है। क्लियर। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतने रूल्स समझ में आ गए। ये सारे रूल्स आप एक कॉपी पर नोट कर चुके होंगे, और अगली सीरीज जब हम लेकर के आए उसमें सेंटेंस ही सेंटेंस होंगे, और तीनों सेंटेंसेस को हम दोबारा इसके माध्यम से रिवाइज करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में। धन्यवाद दोस्तों।